हेलो मेरे प्यारे प्यारे चिरागों। कैसे हो सभी? मस्त, बिंदास, बढ़िया हो? जय हिंद सभी को। आज की बात कर लेते हैं। आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। और इंग्लिश में सेकेंड पार्ट इंग्लिश का इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, क्या है? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सिर्फ उसकी एक ही क्लास में पूरा हो गया था। और आज भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का जो लेवल है वो थोड़ा सा बड़ा है। इसका मतलब क्या है? ये थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है, तो एक बार में कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको पार्ट वाइज इसको कवर करेंगे। तो फिर आज जो हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसकी स्टार्टिंग होने वाली है। ठीक है, और ये बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाने वाला है। बिल्कुल जीरो मतलब, जीरो का मतलब जीरो, कुछ नहीं आता है डायरेक्ट। हमने ऐसा मान लिया कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बिल्कुल भी नहीं आता, तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे। ये मान के स्टार्ट करेंगे कि नहीं आता है। ठीक, वहां से स्टार्ट करेंगे और इसको कहाँ लेके जाएंगे? जीरो से टॉप लेवल तक लेके जाने वाले हैं, जीरो से टॉप पर पहुंचे। ये जो क्लास है ये सभी क्लासों के लिए, मतलब क्लास नहीं, ये जो टॉपिक है, जो टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सभी क्लासों के लिए है और सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए। ठीक, जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट रहता है उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा ही जाता है। तो क्यों ना इसको तैयार कर लिया जाए बहुत अच्छे तरीके से। हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे से इसको समझने वाले हैं। ये प्रॉमिस है कि एक भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी रह जाता है तो आपके पास तो हमारा नंबर है, आप सीधे हमें क्या कर सकते हैं? मैसेज। सीधे आप मैसेज कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप डाल सकते हैं, हम आपको वहाँ पर आंसर देंगे, समझाएंगे। नहीं आता है तो फिर हम उसको अगले क्लास की वीडियो में आपका आंसर देंगे। ठीक है, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। स्पीच। स्पीच के दो भाग किए गए। स्पीच के कितने भाग किए गए? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कितने भाग? दो। चलिए, कितने भाग किए गए? दो। पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। पहला जो डायरेक्ट बात किया गया, इनडायरेक्ट बात किया गया, इनकी हम बात कर लेते हैं आसान भाषा। कौन सी भाषा में? आसान शब्दों में। अच्छा, बात करते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, बताओगे? हाँ ठीक। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि आपका कोई दोस्त है, आपका कोई दोस्त कोई बात बता रहा है, तो आपके दोस्त के आपको बात बताने के कितने तरीके हो सकते हैं? वो अपनी बात को तुम्हारे तक कितने तरीकों से पहुंचा सकता है? कितने तरीकों से? लिखा हुआ है। कितने तरीकों से? दो। आंसर दे दिया होगा, हम समझ गए। कितने तरीकों से? दो। या तो वो बात जो उसने सुनी है, वो बात वो आपको डायरेक्ट बताएगा। ठीक, कि जितना उसने सुना, मान लीजिए चार शब्द सुने तो चार ही शब्द कहेगा, जितना सुना उतना बताया। तो वो बात कैसी होगी? वो बात होगी डायरेक्टली कहना। कैसे? कोई चीज, टेल समथिंग, टेल समथिंग डायरेक्टली। कोई चीज डायरेक्टली कह देना। ये समझ में आया? इतना समझ में? डायरेक्ट का मतलब समझ में आया? स्पीच का मतलब कथन। ठीक, स्पीच का मतलब कथन। अब कोई बात उसने, कोई या कथन उसने जो सुना वही बता दिया। तो कोई उसने जो बात बताई वो कैसे बताई है? डायरेक्टली। तो वही लिखा है, टेल समथिंग डायरेक्टली। वो हो जाता है किसमें? डायरेक्ट स्पीच। मतलब डायरेक्ट स्पीच में कोई भी बात डायरेक्ट बताई जाती है, जितना सुना उतना कहा। या दो पर्सन बात कर रहे हैं तो एक दूसरे से बात कैसे कर रहे हैं? डायरेक्टली बात कर रहे हैं। वो अपनी बात डायरेक्ट कह रहा है सामने, वो अपनी बात डायरेक्ट सामने कह रहा है। ये हो गया डायरेक्ट। अच्छा, फिर एक बंदा आया था तीसरा। तीसरा बंदा आया विलेन, बहुत बड़ा गुंडा। ठीक, तीसरा बंदा आया, उसने सुन लिया धीरे से, उसने सुन लिया। अब उसने अपने दोस्त को बात बताई, चौथे को। उसने अपने दोस्त को बात बताई, किसी चौथे को। चौथे को जब वो बात बताएगा तो जितनी सुनी उतनी नहीं बताई। इस बार उसने क्या किया? जितनी सुनी उतनी नहीं बताई, थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर बताई। लेकिन बढ़ा चढ़ाकर बताई जरूर, लेकिन उसका अर्थ कैसा रहा? सेम रहा। जैसे उसने कह दिया, राम ने मेरे दोस्त को मारा। दोनों आपस में बात करें कि राम ने मेरे दोस्त को मारा। अब किसी चिंटू ने सुन लिया, चिंटू ने मिंटू को बताया कि वो ये कह रहा था कि वो आदमी जो है वो राम के द्वारा मारा गया, कि राम ने ही मारा था उसको। बात तो वही है कुल मिला के, चाहे जितना बड़ा सेंटेंस कर लो, बात तो वही निकल रही है। तो वही क्या है? किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, लेकिन अर्थ वही है, उसका जो मीन है वो वही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? टेल समथिंग
टेल समथिंग इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली विदाउट मीन चेंजिंग, विदाउट मीन चेंज। ये आपको समझ में आया? ये आपको समझ, ये सांप नहीं बनाया, हमने डिवाइड किया। ये लिखा डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, ये लिखा इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप अपने नोट्स में अच्छे से लिखते रहना साथ साथ में, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आगे कंपटीशन एग्जाम में काम आएगी। तो जब हमें बेसिक नहीं मालूम होगा तब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। समझ रहे? हाँ, बात कर लेते हैं। डायरेक्ट का मतलब समझ में आया कि कोई बात डायरेक्ट कहना। तो हमने आपसे क्वेश्चन किया था ना कि आपने, आपके दोस्त ने आप आपको कोई बात बताई, तो आपके दोस्त ने आपको बात बताने के दो तरीके, कितने? दो। या तो उसने कोई बात डायरेक्ट ही कही थी जो सुनी थी, या तो उसने उसी बात को थोड़ा बढ़ा के बताया, लेकिन तुम समझ गए कि हाँ ये तो कह तो वही रहा तुम। कुल मिला के अर्थ तो वही हुआ। ऐसी ऐसी कुछ बातें हो जाती है ना, कुल मिला के तुम कहना तो वही चाह रहे हो। तो बस कुल मिला के जो तुम कहना चाह रहे हो वो आ जाता है इनडायरेक्ट में, और जो तुम कह रहे हो वो जो डायरेक्ट बात कर रहे हो वो हो जाएगा डायरेक्ट। डायरेक्ट मत का मतलब समझ में आया? इनडायरेक्ट का मतलब समझ में आया? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने के लिए टेबल से याद होना चाहिए। कितने टेबल्स? इसमें भी दो टेबल्स हैं इंपॉर्टेंट, दो इंपॉर्टेंट टेबल हमें मालूम होना चाहिए। पहली, जैसे एक्टिव पैसिव में थी, क्या थी? टेंस चेंजिंग एंड प्रोनाउन चेंजिंग, ये थी। ऐसे इसमें भी है, टेंस चेंजिंग एंड प्रोनाउन चेंजिंग। तो नंबर एक टेबल की बात कर लेते हैं। चलिए बात करें नंबर एक टेबल की। हमने बताया था दो दो टेबल इंपॉर्टेंट है, एक्टिव पैसिव में भी थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी। ठीक, अच्छा बात करते हैं नंबर एक की। नाम क्या है? प्रोनाउन चेंजिंग। प्रोनाउन इसमें भी चेंज होते हैं, लेकिन एक्टिव पैसिव से थोड़ा अंतर है, बहुत अंतर। कितना अंतर? थोड़ा नहीं, बहुत अंतर। अच्छा, क्या अंतर है वो अभी हम बताएंगे बाद में, पहले हम इसको याद कर लेते हैं हमारे साथ साथ। करोगे? चलिए, पर्सन। पर्सन कितने प्रकार के हमने उस वाले टेबल में सीखा था, लेकिन इस वाले टेबल में सीखे। पर्सन कितने प्रकार के? कितने? तीन। फर्स्ट पर्सन में दो प्रोनाउन आते हैं, आई और वी। ठीक है, आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। सेकेंड पर्सन में सिर्फ एक प्रोनाउन आता है, क्या? यू। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन क्या है? यू। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कितने हैं? चार। कौन कौन से? ही, सी, इट और दे। कितने हैं? चार। कौन कौन से? ही, सी, इट, दे। हमने अभी तक क्या सीखा? हमने सीखा फर्स्ट पर्सन में दो प्रोनाउन आते हैं, आई और वी। सेकेंड पर्सन में भी एक प्रोनाउन आता है, क्या? यू। और जो थर्ड पर्सन में कितने प्रोनाउन आते हैं? चार। कौन कौन से? ही, सी, इट और दे। चलिए, अभी तक हमने जितने की बात की वो सब सब्जेक्ट है। अभी तक हमने इसी की तो बात की, ये जो है हमारे, ठीक है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं सब्जेक्ट में। ये डायरेक्ट डायरेक्ट में बहुत होता है, मतलब बिना इसके कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इनको भी चेंज किया जाता है, तो हम इसको पहले याद करेंगे तभी तो चेंज कर पाएंगे। एग्जाम में थोड़ी ना लिखा होगा कि पूरी टेबल बनी हुई आ जाएगी, हाँ इसको तुम चेंज कर सकते हो, नहीं। ठीक, चलो कर लेते हैं इसकी बात। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? फर्स्ट पर्सन में दो प्रोनाउन, पहला प्रोनाउन आई, तो आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस। ठीक, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गए। सेकेंड के यू का जो प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो यू ही रहेगा। यू का सब्जेक्ट भी वही, यू का ऑब्जेक्ट भी वही, ये चेंज नहीं होता। आगे बढ़ते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन की बात कर लेते हैं। थर्ड पर्सन के चार प्रोनाउन, ही पहला ही का ऑब्जेक्ट हिम, हिम का सब्जेक्ट ही। ठीक, सी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट, दे का ऑब्जेक्ट देम। ये हमने बात की प्रोनाउन की सिर्फ। ठीक है, ये हमने अभी तक प्रोनाउन की बात की है कि प्रोनाउन आपस में चेंज भी होते रहते हैं। प्रोनाउन में पर्सन भी होते हैं, कितने पर्सन होते हैं? तीन पर्सन होते हैं, ये सब पूछा जाएगा। अब इनको याद करने का एक बहुत आसान फार्मूला, थोड़ा सस्पेंस में। ठीक, पहले हम दोनों टेबल समझ लेते हैं, इसके बाद में हम पहुंचेंगे फार्मूले पे। जब हम फार्मूला बताएंगे फिर उसके बाद हम क्या बताएंगे? सेंटेंस बनाने की स्टार्टिंग करने वाले। ठीक, तो वही बताना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं नंबर दो टेबल की।
जल्दी से कर लेते हैं टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 2 क्या है? टेंस चेंजिंग। इसमें हम सीखेंगे कि टेंस कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, अच्छा हमारा आपसे क्वेश्चन, सर आप क्वेश्चन बहुत पूछते हो, पूछना पड़ता है। और क्वेश्चन क्यों पूछते हैं? वो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो उसी टॉपिक से रिलेटेड होता है। जैसे हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड है। जब एक्टिव पैसिव पढ़ा रहे थे तब क्वेश्चन पूछा तो वो एक्टिव पैसिव से रिलेटेड होगा। चलो कोई बात, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्वेश्चन हमारा है कि आपने कोई बात आपके दोस्त से कही, आपने कोई बात आपके दोस्त से कह दी, कोई बात अपने बारे में। अच्छा, तुम्हारे दोस्त ने जाकर के किसी तीसरे दोस्त को बता दी। ध्यान सुनना, आपने कोई बात अपने दोस्त से कही, अपने सबसे प्रिय दोस्त से, ठीक, अपने दोस्त से कही, अब उसने जाकर के किसी तीसरे दोस्त को बता दी। ठीक, तो जो आपने बात कही और जो उसने बात बताई, इन दोनों के बीच में गैप है टाइम का, समय का गैप है। कुछ टाइम हो गया, कुछ देर हो गई, हुई है ना। आपने जो बात कही ठीक है कह दी, अब उसने जाकर के जब वो जाएगा फिर बताएगा तो वहां इसके बीच में टाइम हो गया ना। तो जब टाइम हो जाता है, कोई बात कहे हुए, कोई काम किए हुए, तो वो काम पास्ट में चला जाता है। जैसे कल हमने जो किया था वो पास्ट में हो गया, कल हमने किसी से जो कुछ भी कहा होगा वो पास्ट में हो गया। ठीक, अभी हमने जो कहा वो पास्ट में हो गया। ठीक, तो जो हम बोल रहे हैं तो उसके बीच में जो टाइम बीतता चला जाता है वो कैसे चला जाता है? पास्ट में। तो ऐसे ही जब कोई डायरेक्ट बात कही जाती है, तो आपने अपने दोस्त के अपने दोस्त से कही थी, कोई भी बात कही थी कि मैं बहुत अच्छा हूँ, अपने अपने दोस्त से कहा, तो तुमने कह दिया। ठीक, अच्छा, उसने जो तुमने कहा वो हो गया डायरेक्ट, डायरेक्ट हो गया। अब जो वो बताएगा जाके अपने दोस्त को कि वो तो अपनी बहुत तारीफ करता है, तो वो बहुत अच्छा है, तो उसने जब बताया है जा करके तो टाइम हो गया। तो जो उसने बताया वो हो गया इनडायरेक्ट, और जो तुमने कहा था अपनी बात वो हो गई डायरेक्ट। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने में थोड़ा टाइम हो जाता है। तो प्रेजेंट वाली जो बात कही, जो तुमने कही थी वो प्रेजेंट में थी, और जो अब वो कहेगा वो पास्ट में। तो प्रेजेंट की बात पास्ट में, प्रेजेंट के टेंस पास्ट में। आपको समझ में आ रही होगी बात। जो भी प्रेजेंट टेंस में दिए होंगे वो पास्ट टेंस में जाएंगे। ठीक, और अभी रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, इसमें दो भाग होते हैं डायरेक्ट सेंटेंस में। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच अभी हम बात करेंगे आगे। पहले हम कहना क्या चाह रहे हैं वो समझिए। अब मैं कहना चाह रहा हूँ क्या, टेंस कैसे चेंज होता है। तो डायरेक्ट सेंटेंस और इनडायरेक्ट सेंटेंस के बीच में गैप हो जाता है, उसमें समय हो जाता है, इसलिए टेंस पास्ट में चला जाता है, प्रेजेंट की बात पास्ट हो जाती है। चलिए, तो अब ध्यान से सुनो, जितने भी प्रेजेंट टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस के क्या पार्ट्स? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, जितने भी प्रेजेंट को चार होते हैं हर टेंस के, तो सभी प्रेजेंट के किसमें जाएंगे? पास्ट में, पास्ट में। कहाँ जाएंगे? पास्ट में। ये किसमें होते हैं? प्रेजेंट टेंस में हमारा क्या होता है? डायरेक्ट वाला सेंटेंस, और पास्ट टेंस में इनडायरेक्ट वाला सेंटेंस। इसका मतलब प्रेजेंट टेंस के सभी टेंस पास्ट टेंस में जाते हैं। प्रेजेंट की बात पास्ट में, प्रेजेंट की बात पास्ट में, और प्रेजेंट की बात होगी किसमें? डायरेक्ट में। पास्ट की बात किसमें हुई? इनडायरेक्ट में। समझ में? अच्छा, ठीक है। अब अगर पास्ट में ही कोई बात कही जाए, मान लिया कि पास्ट में ही कोई बात कही जा रही है, पास्ट टेंस में अगर कोई बात कही जा रही है तो वो किस में जाएगा? फ्यूचर में? नहीं, प्रेजेंट के पास तो होते तो तीन ही है, वो कहाँ जाएगा? प्रेजेंट के पास्ट में जाते हैं, और पास्ट के पास्ट में ही रहते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस के किस में रहते हैं? पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में ही रहते हैं। लेकिन क्या चेंज होता है? टाइप चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है? टाइप चेंज होता है। ठीक, अच्छा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और फ्यूचर उसकी टेबल अलग है। ठीक, इन दोनों की टेबल अलग है। अब मनमानी जा रही है, आप समझाने का तरीका था, आपको समझ में आया कि प्रेजेंट के सारे पास्ट में जाएंगे, और पास्ट टेंस के जितने भी भाग हैं वो पास्ट में ही रहेंगे, आपस में चेंज होते रहते हैं। ठीक,
अब आते हैं इसकी टेबल पे। इसकी टेबल पे अभी हमने कहा था, क्या कहा था, प्रेजेंट के सभी पास्ट में जाएंगे, तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, ये कहाँ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, लिख दें, चलो लिख रहे हैं, लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं, क्या लिख देते हैं, ऊपर लिखते हैं ये और वो बात डायरेक्ट की और ये इनडायरेक्ट, ठीक, अच्छा, ठीक है। प्रेजेंट की बात, प्रेजेंट में क्या क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस या यस मिल सकता है, ठीक, यस या यस किसमें मिलता है, मेन वर्ब में, ऐसा यस मिल जाता है। नहीं मिल रहा तो अगर इंट्रोगेटिव है या फिर निगेटिव है तो क्या मिलता है, डू या डस, डू या डस, ठीक। ये चेंज किसमें होगा, डिड में या फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में, गलतियां बहुत हो रही, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ये समझ में आया, इतना समझ में आया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आया कैसे चेंज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, अगर मेन वर्ब ऐसे एस दिया तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी, अगर डूडल दिया तो क्या लग जाएगा, डिड, आ गया। नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक, ये कहाँ जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या क्या, इसमें इज एम आर और आईएनजी, इसमें क्या चेंज हो जाएगा, वाज वर और आईएनजी, वाज वर और आईएनजी, ठीक, अच्छा, ये इतना समझ में आया। अब बात कर रहे थे आगे की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हैज और हैव, और फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इतना सब कुछ मिलता है। चेंज किसमें होगा, हेड में, हेड और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यह इतना, ये तीन समझ में आए, तीन है, इनको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बाद में लिख लेना। अभी हम बढ़ते हैं किस पे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। अभी हम बढ़ते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ये चेंज किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अच्छा, प्रेजेंट के सभी जाएंगे, चार के चारों जाएंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता क्या है, हैज बीन, हैज बीन एंड हैव बीन और प्लस आईएनजी होती है, पता है, तो ये किस में जाएगा, ये जाएगा किसमें, हैड बीन में, हैड बीन, और पूरा रूल सेम, मेन वर्ब में आईएनजी, ठीक, इतना आया। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है, अब देखो ये पूरा प्रेजेंट खत्म हुआ, प्रेजेंट खत्म हुआ, अब बात करते हैं पास्ट की, अब बात स्टार्ट हो रही है पास्ट की। पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट पे आते हैं सबसे पहले पे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का कहाँ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाता है, ऐसे याद रखना, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में जाता है, पास्ट परफेक्ट, ठीक, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब यहाँ डिड दी जाएगी, डिड और क्या, या फिर मेन वर्ब की क्या दे सकते हैं, सेकंड फॉर्म, या फिर डिड या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये दे सकते हैं। ये किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, हैड में, और यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म,
इतना समझ में आया। यहाँ अगर सेकेंड फॉर्म में मिल जाए और डिड भी मिल जाए, पास्ट में अगर दिया है तो कहाँ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, हैड में जाएगा। सेकेंड फॉर्म दी है, अगर फर्स्ट एस या एस दिया तो पास्ट इंडिफिनिट में जाएगा सेकेंड में। ठीक, इतना याद रखना, पास्ट इंडिफिनिट। अब हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस पे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये कहाँ चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। किसमें जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज, वर्ब और आईएनजी दी जाती है, आईएनजी। ठीक, चेंज किसमें हुआ है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, किसमें, हैड बीन में और आईएनजी। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। ये अब तक जितने टेंस समझ चुके हैं इतने समझ में आए, कमेंट में जरूर लिखना। जहां भी डाउट हो कमेंट में लिख दिया करो, सर हमें इतने बच के इतने मिनट पे, या फिर ये इस क्वेश्चन में डाउट, कुछ भी हम वीडियो देखेंगे, हम इतने मिनट पे पहुंचेंगे, मिनट वहां पे स्क्रीनशॉट लेकर डाल दी करो, मिनट का लिख दिया करो, इतने मिनट पे हम पहुंच जाया करेंगे। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस तक हुआ, अब आगे बढ़ते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद में। सिर्फ एक बचा है, ठीक, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद में, कौन सा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का एक तो पास्ट परफेक्ट में ही रहता है, पास्ट परफेक्ट दो पार्ट हैं इसके, और एक तो हैड बीन हो जाता है इसका, हैड बीन, इसका मतलब क्या हुआ अभी बताएंगे, दोनों इसके दो पार्ट में पढ़ते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके हैं इसके, ठीक बताएंगे। अच्छा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में होता क्या है, हैड, हैड, हेड मिलेगा और मेन वर्ब की कौन सी मिलेगी, थर्ड फॉर्म, और चेंज किसमें हो जाएगा, या तो फिर इसका सिर्फ हेड रहेगा और या फिर हेड बीन। इतना समझ में आया, यहाँ तक आया। अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर। फ्यूचर की छोटी सी टेबल है कि विल का वुड होता है, विल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड, मॉडल वर्ब में पहुंच जाते हैं। ठीक, अच्छा तो विल वुड विल सेल इस मॉडल वर्ब मानी, मॉडल वर्ब होती ही, और मॉडल वर्ब का मॉडल वर्ब में ही रहता है, लेकिन क्या चेंज होता है, प्रेजेंट का पास्ट में जाता है, समझाता है। तो प्रेजेंट फॉर्म, विल की प्रेजेंट फॉर्म विल ही है, मतलब विल प्रेजेंट फॉर्म है और विल का पास्ट फॉर्म वुड है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ जाते हैं किस पे, किस पे, मॉडल वर्ब पे, लिखवा देते हैं उसको भी, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं मॉडल वर्ब पे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पे, वो कैसे चेंज हुई। अभी हमने जाना कि प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं, ये सीखा, फिर हमने सीखा टेंस कैसे चेंज होते हैं, ये जाना। अब हम जान लेते हैं क्या, वो तो दो इंपॉर्टेंट टेबल थी, ठीक है, वो तो पता ही होनी चाहिए। बात इनकी ये हमारे छोटे छोटे पॉइंट हैं कि सारी मॉडल वर्ब कैसे चेंज हो जाती है। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा, लास्ट पॉइंट रहेगा कि इसमें एडवर्ब कैसे चेंज होते हैं, दिस दैट दीज दोज, ये सब कैसे चेंज हो जाते हैं, उनको सीखेंगे। टुडे यस्टरडे टुमारो कैसे चेंज होते हैं, ये सब सीखेंगे इसके बाद में। फिर उसके बाद में हम स्टार्टिंग करेंगे किसकी, किसकी किसकी, सेंटेंसेस, ठीक, टेंस कैसे बनेंगे इसके, डायरेक्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, हम बहुत जल्द उसके पास पहुंचने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। पहले दी है कैन, तो कैन का चेंज किसमें करेंगे, अगर हमें डायरेक्ट सेंटेंस में कैन दिया है तो इनडायरेक्ट में जब हम जाएंगे तो कुड कर देंगे उसका, कैन का कुड, सेल का शुड, सेल का शुड, विल वुड, मे का माइट, MIGHT, मे माइट, कुड का कुड बी, कुड बी, शुड का शुड बी, और लास्ट वुड, वुड का वुड बी। फिर से ध्यान सुनो, जब हमें दिया है कैन तो कैन का कुड हो जाएगा इनडायरेक्ट जब बनाएंगे, सेल का शुड हो जाएगा, विल का वुड, मे का माइट, और अगर ये हमें देने लगे क्या, पास्ट फॉर्म, ये हमारे जो दे हैं, ये हम यहाँ तक लगे जो लिखे हैं,
ये जो चार लिखे हैं ये सब क्या है, ये प्रेजेंट फॉर्म होते हैं मॉडल वर्ब के, और इनके पास्ट फॉर्म ये चार लिखे हैं, ये इनके पास्ट फॉर्म लिखे हैं। ठीक, ये प्रेजेंट फॉर्म होते हैं, या लिख देते हैं ये होते हैं प्रेजेंट फॉर्म, ये प्रेजेंट फॉर्म, और ये होते हैं क्या, पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म। तो मालूम है प्रेजेंट का पास्ट में जाता है, तो ये तो चेंज हो जाएंगे, लेकिन अगर पास्ट फॉर्म हमें दे दिया है, इधर दे दिया है डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट जब जाएंगे तो क्या करेंगे, उधर जब जाएंगे तो हम क्या करेंगे, बी लगा देते हैं, रहेगा सेम। कुड दिया है तो कुड ही रहेगा, बी लगा देंगे। शुड दिया तो शुड बी, वुड दिया तो वुड। आसान से टेबल। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये सबसे लास्ट टेबल, सबसे लास्ट पॉइंट बोलना चाहिए, ऐसे समझ सकते हो कि अभी तक हमने जितने पॉइंट पढ़े, जितने भी, जैसे अपने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा प्रोनाउन चेंजिंग, नंबर 1 टेबल। नंबर दो में क्या पढ़ा, टेंस चेंजिंग, नंबर 2 बन गया। नंबर तीन हमने क्या पढ़ा तभी, मॉडल, हाँ। नंबर 3, नंबर 4 हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, एडवर्ब चेंजिंग। इसको जैसे टेबल से याद करो कि टेबल मान के चाहे पॉइंट मान के, जैसे यहाँ होना चाहिए। ठीक, तभी कर पाओगे क्या, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना, तभी सीख पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं एडवर्ब चेंज। एडवर्ब चेंजमेंट कैसे करते हैं। पहली बात तो एडवर्ब होता क्या, अच्छे से जानते हो, टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। ठीक, अच्छा, हाँ, एडवर्ब होते क्या हैं, इनको जान लेते हैं। तो अभी मुझे बताया कि एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, तो ये सब टाइम की ही बात की जा रही है, इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम सबसे ज्यादा आते हैं बिहार में। ठीक, तो उनकी बात की जा रही है, तो इनको चेंज कैसे करना है। इधर जो दिया है, ये ये हमें दिया है डायरेक्ट, इधर जो दिया है ये डायरेक्ट के लिए है, और इधर जो हम लिखेंगे वो इनडायरेक्ट के लिए। ठीक, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात है। ऐसे यहाँ पे ये लिखा डायरेक्ट, और इधर हो जाएगा इनडायरेक्ट। चलिए बनाते हैं इसे। नंबर एक क्या लिखा हुआ है, टुडे। टुडे का क्या हो जाएगा, टुडे का दैट डे। टुडे का दैट डे। आते हैं स्टरडे। स्टरडे का क्या होगा, स्टरडे का द प्रीवियस डे। स्टरडे मतलब क्या होता है, कल। कल कौन सा, जो बीत गया, उस कल की बात होती है। तो जो बीत गया वो प्रीवियस में चला गया। ठीक है, तो हो जाएगा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस प्रीवियस डे। स्पेलिंग सही से लिखना, PREVIOUS, द प्रीवियस डे, इसका स्टरडे का। टुमारो जब हम इनडायरेक्ट में ले जाएंगे, तो टुमारो, टुमारो मतलब कल, आने वाला कल, मतलब नेक्स्ट। तो क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे हो गया। अच्छा, आते हैं दिस। दिस का, दिस का मतलब दैट, क्या हो जाएगा, हो जाएगा दिस का दैट। ठीक है सर, इतना हमें आ गया। आगे नाउ। नाउ का मतलब अब, और देन का मतलब तब। क्यों, ये सब प्रेजेंट फॉर्म है, और प्रेजेंट के पास्ट क्या है ये लिखे हैं। फिर से वही बात, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाने में प्रेजेंट की बात पास्ट हो जाती है। अभी कहीं डायरेक्ट हो गया, बाद में जब उसी बात को बताया गया तो वो पास्ट में बताई गई, मतलब उसको बताया गया, बताया अभी जा रहा है प्रेजेंट में, लेकिन पास्ट वाली बात हो गई। प्रेजेंट वाली बात पास्ट में, प्रेजेंट वाली बात पास्ट में, डायरेक्ट प्रेजेंट, इनडायरेक्ट पास्ट। ठीक, अच्छा, तो नाउ मतलब अब, दिन मतलब तब। ठीक, टू नाइट, इस रात और उस रात, दैट नाइट, दैट नाइट। धेयर, यहाँ और वहाँ, देयर, THERE। दीज, दीज का दोस्त, वेरी गुड, वेरी गुड, हमारे चिराग जो है ना, अच्छे। ठीक, चलो एगो। एगो की बात करें, एगो मतलब बिफोर। ठीक, अच्छा, लास्ट वीक, जो बीत गया वीक, मतलब वो प्रीवियस हो गया, द प्रीवियस वीक। या ईयर, बीता हुआ, मतलब पिछला वाला सप्ताह, या पिछला वाला साल, मतलब बीता हुआ साल, या पिछला वाला सप्ताह, बीता हुआ सप्ताह। ठीक है, तो बीता हुआ मतलब प्रीवियस, तो क्या हो जाएगा, द द प्रीवियस वीक या ईयर। ये समझ में आया। इस पे आ जाता है नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट ईयर, फिर से वही बात, तो इसका भी क्या हो जाएगा, द प्रीवियस वीक या ईयर।
कितना समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। हमने कहा ना कोई भी डाउट नहीं रहने देंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने, बस ऐसे पढ़ते रहो मस्ती और मुस्कुराते रहो। ठीक, मेहनत हो रही है ऐसा तुम्हें मालूम ही नहीं होगा। और सिर्फ एक बात और बता दें, सिर्फ तुम्हारा जो अगर इसको अच्छे से देख रहे हो ना, तो सिर्फ इसके बाद रिवीजन का मालूम कितना टाइम बचा, सिर्फ 5 मिनट, मैगी 2 मिनट और रिवीजन 5 मिनट। घर पे अभी देखो और शाम को 5 मिनट रिवीजन कर लेना है, शाम को देख रहे हो तो सुबह 5 मिनट रिवीजन कर लेना, सिर्फ 5 मिनट का बचा है अगर अच्छे से देख रहे हो। ठीक, कभी नहीं बोलने वाला, कभी नहीं। ठीक है, चलिए अब आई है बारी इसकी शुरू करने, आरंभ। चलो शुरू करते हैं। अब स्टार्ट कर देते हैं अपना क्या, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इसमें सेंटेंस बनते कैसे। अभी तक जो हमने सीखा, अभी तक जो हमने सीखा, क्या सीखा, 80% डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में सीख लिया। कितना, 80, कितना, 80%। ठीक, अच्छा, जितनी हमने टेबल सीखी, जितनी हमने अभी तक रूल सीखे, वो सब क्या सीखे, वो हमने 80% अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट कवर कर लिया। अब सिर्फ 20% की बारी है क्या सीखने, सेंटेंस बनाए कैसे जाते हैं, वही तो मेन चीज है ना। 20%, वो 20% रह गया कि बनते कैसे, कैसे का आंसर सिर्फ 20%, और क्या क्या होता है वो सब जान चुके हैं। ठीक, अच्छा, तो शुरू करें। ठीक, तो सेंटेंस, इसमें भी सेंटेंस की बात की जाएगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सेंटेंस बनाए जाते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस, इनडायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के साथ में सेंटेंस जुड़ा हुआ, मतलब इसमें सेंटेंस की बात होगी। और सेंटेंस में होते हैं कितने भाग, कितने भाग, 5। कितने भाग, 5। इसका मतलब पांचों भाग की बात होगी, या 3 भाग की बात होगी, या 2 भाग की बात होगी। सेंटेंस के कितने भाग की बात, क्या कविता बना, चलो सेंटेंस के 5 के पांचों भाग की बात होने वाली यहाँ पे। कौन कौन से, असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी और लास्ट ऑब्जेक्टिव। 5 के पांचों भाग के सेंटेंस पढ़ेंगे हम, किसमें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में पांचों टाइप के सेंटेंस आते हैं, पांचों टाइप के सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनते हैं। ये मेरा कहने का मतलब था। ठीक, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस। ठीक, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इतना तो हम जान चुके हैं कि सर दो से ज्यादा लोगों की बात होती है किसमें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक, अच्छा, तो जब दो लोग बात कर रहे हैं तो कोई बात किसी ने किसी से कह दी, तो उसमें कितनी चीजें होंगी, सेंटेंस में कितनी चीजें होती हैं, तब वो प्रूव किया जाता है कि एक सेंटेंस है। कितनी चीजें, 3। कौन कौन सी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कितनी चीजें होती हैं, 3 चीजें होती हैं, जो एक सेंटेंस प्रूव करता है कि एक सेंटेंस है। अच्छा, तो इसमें जब दो लोग बात कर रहे हैं तो उनके बारे में तो कहा जाएगा, उनके बारे में तो कहा जाएगा कि किससे किसने कहा, किससे किसने कहा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप समझना ध्यान से, यहाँ पर जो है क्या होगा, बिल्कुल ध्यान, अब तुम्हारी स्टार्टिंग हो रही जीरो वाली। ठीक, अब स्टार्टिंग हो रही, ध्यान समझना। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया जाएगा, एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें ये बताया जाएगा, उसमें क्या बताया जाएगा, उसमें ये बताया जाएगा किससे किसने कहा, कितने लोग। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट होगा, यहाँ भी वर्ब होगी, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 2 सेंटेंस आते हैं। ठीक, एक यहाँ लिखा होगा, एक यहाँ लिखा होगा, इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट होंगे। मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तो प्रूफ करते हैं कि सेंटेंस को। तो जब 2 सेंटेंस आ रहे हैं, 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब 2 ऑब्जेक्ट, बिल्कुल होंगे। अच्छा, तो यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा होगा उसमें ये बताया जाएगा कि किससे किसने कहा। ठीक, पर्सन के बारे में ज्ञात हो जाएगा यहाँ पे, किससे किसने कहा। लिख देता हूं मैं, इस वाले जो सेंटेंस होगा, ये वाला पार्ट होगा, इसमें कहा जाएगा कि किससे किससे किसने कहा, किससे किसने कहा। ये किसमें बताया जाएगा, किसमें बताया जाएगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट होता है। ठीक,
और ये वाला जो सेंटेंस होता है इसका नाम होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, स्पीच का मतलब जानते हो, कथन। अब समझ गए होंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि क्या कहा गया, क्या कहा। अच्छा सुनना इस बात को, दो सेंटेंस होंगे, ये हम डायरेक्ट की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट का लिखा हुआ है, ठीक। दो सेंटेंस होंगे डायरेक्ट वाले सेंटेंस, दो सेंटेंस होंगे, पहला और दूसरा। पहला सेंटेंस ये कहेगा, इसमें ये बताया जाएगा कि किससे कौन कह रहा है, ये बताया जाएगा, ठीक। कि राम ने मुझसे कहा, तो राम सेड टू मी, राम सेज टू मी, मी मतलब मुझे, राम ने मुझसे कहा, सेज, सेज का मतलब कहना, ठीक। तो राम सेज टू मी, सेज के साथ में प्रीपोजिशन टू लगती है, सेड के साथ में टू लगती है, ठीक है। तो राम सेज टू मी, ऐसे यहाँ लिखा होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा कि क्या कहा, जो कहा है क्या, वो क्या कहा उसने, तो जो कहा होगा वो यहाँ, किस वाले पार्ट में, रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में क्या होगा कि किससे किसने कहा है। इतना समझ में आया, ठीक है, इतना समझ में आया, आगे होगा, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक। दोनों सेंटेंस में थोड़ा अंतर होगा, क्या अंतर होगा, एक तो सेम हो, सेम चीज क्या होगी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यहाँ भी होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यहाँ भी होगा। यहाँ कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं देते हैं तो उसको आप कोई दिक्कत नहीं देता तो नहीं लिखेंगे, देते तो लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जरूर देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम असर्टिव की बात कर रहे हैं अभी, असर्टिव, ठीक है। यहाँ असर्टिव की बात अभी कर रहे हैं, असर्टिव की बात अभी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं, किसकी, डायरेक्ट सेंटेंस की, ठीक है। डायरेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट सेंटेंस आखिर में उसमें होगा क्या क्या, उसमें दो सेंटेंस होंगे, एक में बताया जाएगा किससे किसने कहा है, दूसरे में बताया जाएगा कि क्या कहा गया है, ठीक है। अच्छा, असर्टिव सेंटेंस में तो ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों में हो, दोनों हो किसमें, डायरेक्ट सेंटेंस में, चाहे वो असर्टिव का हो चाहे वो सेंटेंस के किसी भी टाइप का हो। इंट्रोगेटिव है तो इसमें क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क, इसमें क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, और इम्परेटिव है तो फुल स्टॉप लगेगा, एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाएगा, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव वाला और एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाएगा ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक। अच्छा, ये थी बात हमारी किसकी, डायरेक्ट। अब इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो इसके एक दो पॉइंट और, इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट होगा उसको इन्वर्टेड कामा से बंद किया जाएगा, किसको, रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट को, रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट को इन्वर्टेड कामा में क्लोज करेंगे, उससे पहले एक कामा लगाएंगे, ठीक है। अभी हम सेंटेंस समझाएंगे तो लिखा होगा, जैसे 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 जैसे, देर क्यों करना, अभी लो, यहाँ पर लिख रहे हैं राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कामा, क्या लिखा है, कॉमा इन्वर्टेड कामा, फिर राम सेड टू मी ही इज ए गुड बॉय, ये बात होगी। आप देखना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यहाँ भी है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यहाँ भी, ठीक। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या लिखा, इसके कंबाइंड में लिखा एडजेक्टिव प्लस नाउन लिखा हुआ, एडजेक्टिव प्लस नाउन। अच्छा, रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट कौन सा है, ये दिखा, रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कामा में को क्लोज किया जाता है, इतना है। अच्छा, अब समझ गए मेरे कहने का मतलब क्या है, इन्वर्टेड कामा में क्लोज कौन सा पार्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच, और विदाउट इन्वर्टेड कामा में कौन सा है, रिपोर्टिंग वर्ब। इतनी बात समझ में आई, ये हमारा लिखा हुआ डायरेक्ट का, अब हम बनाएंगे इसका इनडायरेक्ट, ठीक। चलिए इसका इनडायरेक्ट बना, हाँ जी, हाँ जी, इनडायरेक्ट बना, इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखा है वो हमारा सब्जेक्ट ऐसा ही लिखा रहेगा, ठीक। यहाँ की बात कर लेते हैं, यहाँ की बात, ये वर्ब चेंज हो, वर्ब नहीं, ठीक, वर्ब नहीं, वर्ब, क्रिया, यहाँ पर वर्ब चेंज होगी, अगर कैसे चेंज होगी हम लिख देते हैं, यहाँ पर वर्ब चेंज होके लिखी जाएगी, हम लिख देते हैं वर्ब चेंज होगी, वर्ब चेंज होगी, प्लस ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट ही रहेगा, और कॉमा इन्वर्टेड कामा को, कॉमा इन्वर्टेड कामा को, कॉमा इन्वर्टेड कामा को किसमें चेंज करते हैं, किसमें, दैट में, कॉमा इन्वर्टेड कामा को दैट में चेंज कर देते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया प्लस दैट, प्लस
अब ये क्या होगा, सब्जेक्ट चेंज होके लिखा जाएगा क्या, यहाँ पर भी सब्जेक्ट आएगा, फिर ये वर्ब आएगी और ये ऑब्जेक्ट आएगा और अदर वर्ड आया। ये चीज तो बाउंस हो गई। हमें मालूम क्या क्या बाउंस मालूम। डायरेक्ट में एक सेंटेंस होता है, नहीं, डायरेक्ट सेंटेंस में दो होते हैं। जो डायरेक्ट वाला दिया जाएगा, जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें दो दिए जाएंगे सेंटेंस, एक रिपोर्टिंग वर्ब, एक रिपोर्टिंग वर्ब। जब उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम एक कर देते हैं, जोड़ देते हैं, दोनों सेंटेंस को जोड़ देते हैं, किसके हिसाब से, दैट कंजक्शन लगा कर। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन बात तो दो है ना, एक किसी से कह रहा है, एक किसी क्या कह रहा है। तो यहाँ पर वो चेंज होगा, यहाँ पर जो सब्जेक्ट चेंज होगा वो हमने बताया था स्टार्टिंग में, क्या अभी नहीं बताया, बताएंगे अभी बताएंगे। पहले हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंस समझते हैं कि बनते कैसे हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज समझ में आई, ये इनडायरेक्ट का लिखा हुआ है, सब्जेक्ट ऐसे रहेगा, वर्ब यहाँ पर चेंज की जाएगी, क्या चेंज होगा अभी हम लिखेंगे, अभी हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस कैसे होते हैं वो बता रहे हैं, उनमें क्या क्या किया जाएगा वो बता रहे हैं। तो वर्ब ऐसे रहेगी और ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे ही रहेगा, फिर बीच में कमा इन्वर्ट कमा कैसे लगाइए, दैट, हमने दैट कर दिया, यहाँ दैट कर दिया, दैट के बाद में सब्जेक्ट यहाँ चेंज किया जाएगा और वर्ब और ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड, वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड अगर दिए तो दिए सकते हैं। इतना है, ये हमारा डायरेक्ट का था, ये इनडायरेक्ट का था। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या, चलो ठीक। अभी हम इसको हटा देते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल जैसे, एग्जाम्पल से अच्छे समझ में जाने वाला है, जैसे राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा, ठीक, राम ने श्याम से कहा, क्या कहा, आई आई एम ए गुड बॉय, छोटा सा सेंटेंस, आई एम ए गुड बॉय। अब ये हमारा सेंटेंस किसका लिखा हुआ है, लिखा हुआ है डायरेक्ट, किसका लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, इनडायरेक्ट, चलो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाने के लिए अभी हमने रूल क्या बताया था, ये हमारा सेंटेंस क्या होगा, ये होगा क्या, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक, और ये जो हमारा सेंटेंस होगा ये पूरा, ये रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। बनाएंगे कैसे, हमने कहा था इसका सब्जेक्ट ऐसा ही रहेगा, तो राम है तो राम ही लिख देंगे, और ये चेंज होती है। अब हम यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं क्या, किसमें चेंज होता है, हम यहाँ पर पहले लिख ही देते हैं, लिख दें, लिख लो, वर्ब चेंजमेंट, ये हेडिंग डाल लेने छोटी सी, वर्ब चेंजमेंट, वर्ब चेंजमेंट हम यहाँ लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर दिया है तो मैं से, ठीक, और से टू, अच्छा, फिर दिया है विल से और विल से टू, फिर दिया है सेज और सेज टू, सेज टू। अब देखो कैसे, अच्छा, यहाँ पर हमने एक और कर दिया, सैड और सैड टू, सैड टू। अब देखना कैसे चेंज हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वर्ब कैसे चेंज हो रही है, वर्ब, ये वर्ब है यहाँ पे, वर्ब कैसे चेंज हो रही है, सैड का अगर केवल सैड दिया तो सैड ही रहेगा, जिनके जिनके साथ टू जुड़ा है वही चेंज होगा, बाकी सब वैसे ही रहेंगे। चलो, तो बाकी सबको पहले हम वैसे लिखते हैं, से का से, विल से का विल से, विल से, और सेज का सेज, सेज का सेज, इतना है। अब टू वाले चेंज कैसे होंगे, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, तो सेड टू का टोल्ड, से टू का टेल,
से टू का टेल, विल से टू का विल टेल, एंड लास्ट सेज टू का टेल्स, डबल एल। ये समझ में आया था? आप समझ में आया? अब हम इसकी बात करें, आप सेंटेंस पे आ जाओ। चलो यहाँ पर क्या आया, सैड टू ये दिया, सैड टू का क्या कर लेंगे, टोल्ड। ये डायरेक्ट का लिखा है, ये इनडायरेक्ट का, ठीक है। अच्छा, सैड टू का हमने क्या किया, टोल्ड, और ये लिखा ऑब्जेक्ट ऐसा लिखेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, किसमें चेंज हो रहा था, दैट में, तो हम क्या कर देंगे, दैट। ये किसमें चेंज हुआ, दैट में। अच्छा, फिर अब आ जाते हैं, ये कहते हैं प्रोनाउन चेंजिंग टेबल का प्रयोग करेंगे। किसका, प्रोनाउन चेंजिंग टेबल, प्रोनाउन चेंजिंग। अभी हम इसको समझाएंगे अच्छे से, प्रोनाउन चेंजिंग कैसे। चलिए, प्रोनाउन चेंजिंग, अब इसको हटा दें, इसको हटा सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना नहीं तो ले लिया। चलो अब देखो, अभी चीज समझा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रोनाउन कैसे चेंज हो जाता है। होमवर्क भी देंगे अभी, होमवर्क। अब देखो प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, यस ओ एन, ये याद रखो, क्या, यस ओ एन, यस क्या है, यस फॉर सब्जेक्ट, यहाँ पे यस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, और एन फॉर नो चेंज, नो चेंज कौन से आएंगे, थर्ड पर्सन। यस ओ एन लिखा और यहाँ लिख लिया फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अच्छा समझना, जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होंगे, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और वी, जो आई और वी होंगे, ये फर्स्ट पर्सन में जो प्रोनाउन होंगे वो चेंज होंगे किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई आ गया, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ये ड्राइंग बन रहा है, इसमें मत जाना, हम क्या समझा रहे हैं उसको समझना। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया, फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन आई और वी है वो चेंज होगा किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। और सब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब, किसका, रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक। अब ध्यान सुनना, जो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होगा, ये ऊपर क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच, ये क्या है, ये रिपोर्टिंग स्पीच की बात कर रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। अच्छा, फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होगा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन वो रिपोर्टिंग वर्ब के किसके, सब्जेक्ट के हिसाब से, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कौन से, आई। अगर आई और वी रिपोर्टिंग स्पीच में कहीं भी आ रहे हैं तो वो चेंज किए जाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, किसके सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट के सब्जेक्ट। अगर सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन आ रहे हैं, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन कौन सा, सिर्फ यू, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन कोई आ रहा है और उसको चेंज किया जाएगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, किसके ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट पर्सन का, इसीलिए सन को याद रखो, सन और 1 2 3, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज, ये वैसे ही लिखे जाए। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन, ही सी इट दे, अगर ये आ रहे हैं इधर तो वो चेंज नहीं किए जाएंगे। अगर यू आ रहा है तो चेंज किया जाएगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, इसके हिसाब से। अगर आई और वी आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच में तो चेंज किया जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, जो आगे दिया होगा सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। इतना समझ में आया, यस ओ एन समझ में आया, ठीक। अच्छा आगे बढ़ जाते हैं, हम इसको लिख देंगे, यस ओ एन को अच्छे से लिख देंगे, उसको स्क्रीन शॉट ले लेना, ठीक। अभी सिर्फ यहाँ पर समझो हम समझा क्या रहे हैं। अब इसको हटा सकते हैं, हटा दिया। तो हम क्या करते हैं, एक बार फिर से करते हैं इसे, एक बार हम फिर से बनाते हैं। अब देखना, सब्जेक्ट को ऐसे लिखना है, सब्जेक्ट को ऐसे ही लिखना है,
सेड टू का हम क्या करते थे, टोल्ड, सेड टू का टोल्ड, और श्याम का श्याम ही लिखना है, नाम का कैपिटल लेटर बनता है पहले, ठीक। और कॉमन वर्ड का हम क्या कर दिया, दैट। अब आ गए हम आई पे, आई, आई चेंज किया जाएगा, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, आई क्या है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो चेंज किया जाता है किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। सन से याद आया ना, सन, सन, एक दो तीन, सन, सन का मतलब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट। इधर आ जाओ, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम ही लिख दो चाहे ही लिखो, या तो नाम लिख दो या तो ही कर दो, क्या लिखोगे, जो अच्छा वो लिख दो। हमने क्या किया, ही कर दिया, ठीक, ही कर दिया, या फिर राम लिख दो। अच्छा, ही। अब यहाँ पर क्या है, टेंस चेंज वाली टेबल लग जाएगी, तो प्रेजेंट दिया है, ये जो हमारे प्रेजेंट के, पास्ट में जाएंगे तो क्या आ जाएगा, वाज, तो क्या हो जाएगा, ही के साथ में क्या आ जाएगा, ही वाज। अब पूरा ऐसे कर दो, ही गुड, बॉय की जगह बॉय, बन गया, समझ में आया। क्या था कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच दो पार्ट होते हैं, किसमें, डायरेक्ट वाले सेंटेंस, इनडायरेक्ट वाले सेंटेंस में एक ही पार्ट बना दिया जाता है, दोनों सेंटेंस को जोड़ के एक पार्ट बना दिया जाता है। जुड़ा किससे था, दैट से, तो मतलब कॉमा इन्वर्ट कामा को दैट में बदलना है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को सब्जेक्ट के हिसाब से बदलना। अगर यहाँ पर यू लिखा होता, आई की जगह यू लिखा होता, तो इसको हम श्याम के हिसाब से बदलते, फिर भी यहाँ ही या श्याम आता, ठीक है। अच्छा, टेंस चेंज कैसे करते हैं, प्रेजेंट के सारे पार्ट में जाते, पास्ट में जाते हैं, ठीक है, बाकी सब वैसे लिख दिया, बाकी चेंज करने को था नहीं। आर्टिकल ऐसे लिखे जाते हैं, एडजेक्टिव भी लिख दिया ना, और बॉय तो बॉय, बॉय का प्रेजेंट पास्ट कुछ होते नहीं, आर्टिकल का प्रेजेंट पास्ट कुछ होते नहीं, एडजेक्टिव का प्रेजेंट पास्ट कुछ होते नहीं, जो चेंज करेंगे। कुल मिला के मतलब ये था कि डायरेक्ट वाले सेंटेंस में प्रेजेंट का जो कुछ भी दिया वो सब पार्ट में दे, पास्ट में ले जाओ, सब कुछ, चाहे वो एडवर्ब हो, चाहे वो टेन, चाहे वो क्या हो, मॉडल वर्ब, चाहे वो हमारी टेंस हो, ठीक है, चाहे प्रोनाउन हो, कुछ भी सब चेंज किया, ये समझ में आया। तो आप समझिए सेंटेंस को बनाना कैसे, तरीका बनाने का क्या है, कितने कितने भाग होते हैं डायरेक्ट सेंटेंस में, इनडायरेक्ट सेंटेंस में कितने भाग रह जाते हैं, कॉमन वर्ड का कैसे चेंज किया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, ये आप तक बात पहुंची, समझ में आई। अब बढ़ जाते हैं रूल नंबर एक, जो इंपॉर्टेंट रूल है उनकी बात कर लेते हैं। नंबर एक रूल, नंबर एक रूल हमारा क्या है, सुनना, ध्यान सुनना, इसको लिख सकते हो, लिखो क्या, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ऐसे लिख लो, बहुत आसान है, स्ट्रक्चर से पढ़ा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी, जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट था प्रेजेंट टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब, वर्ब की बात हो रही है, और रिपोर्टिंग वर्ब क्या थी, सेज, सेज टू, विल से टू, सैड, सैड टू, ठीक। तो से का पास्ट फॉर्म क्या होता है, से की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सैड, ठीक, तो वो सैड, और टेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड। तो तो पास्ट फॉर्म की बात नहीं कर रहे, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, रूल सुनो पहले, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच, उधर वाला पार्ट, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, बाकी सब बदलते हैं, सिर्फ टेंस नहीं बदलते, टेंस हम वही रखते हैं, रूल समझ में आया? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, से टू, सेज टू, ये लिखी है प्रेजेंट टेंस की रिपोर्टिंग, सुनो सुनो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, अगर ये चीज दी जाए तो मैं रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट, तो रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में, उधर वाले पार्ट में टेंस नहीं बदलते, बाकी सब बदलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, नॉट चेंजमेंट, ठीक। एग्जाम्पल समझा, चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल 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 की बात करते हैं। जैसे तुम्हें यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिया है, क्या दिया, राम सेज, राम सेज,
या राम से, कुछ भी लिख सकते हो, राम से या राम सेज, जो भी लिखा हो लिखना हो, राम सेज लिखा और फिर ये तो लिख दिया ही इज ए ही इज ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर। सेंटेंस सुनना ध्यान से, चेंज भी तो करना ना, वो चेंज वाला बता रहे। राम सेज आई एम ए डॉक्टर, ये एक सेंटेंस है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस कौन सी, सेज, यदि रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट प्रेजेंट टेंस में हो, राम कहता है, ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, प्रेजेंट, राम कहता है, प्रेजेंट में होगी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में इज एम आर बाज वर्ब हैज हैव हैड कुछ भी हो वो नहीं बदले, ठीक। यहाँ पर आई के हिसाब से एम लगा है तो यहाँ पर जो प्रोनाउन आएगा उसके हिसाब से इसी टेंस की वर्ब लगेगी, हेल्पिंग बनाते हैं। राम सेज, हमने कहा सेज दिया तो सेज रहेगा, टू लगाओ तो टेल्स हो जाता, सेज दिया हो सेज रहेगा, टेल्स, सेज टू दिया हो तो टेल्स हो जाएगा, ठीक। राम सेज कॉमन कॉमन दैट। अब प्रोनाउन क्या है, आई, फर्स्ट पर्सन, किसके हिसाब से, राम के हिसाब से, तो क्या आ जाएगा, राम या फिर ही, ही के साथ क्या था, एम नहीं, ही के साथ इज, टेंस यही रखना, ही इज ए डॉक्टर, बाकी सब बदलो, बन गया। सेंटेंस क्या था, डायरेक्ट वाली बात, राम ने किसी से डायरेक्ट कहा, राम से राम कहता है, राम ने किसी से डायरेक्ट कहा कि आई एम ए डॉक्टर, ठीक। अब उसकी सुनी हुई बात, उसकी कही हुई बात किससे निकाल दी, क्या कह दी कि राम कहता था, कि राम कहता है कि वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है, यहाँ पर क्या था, मैं एक डॉक्टर हूँ, यहाँ क्या हो गया, वह एक डॉक्टर है और हूँ, है हूँ, टेंस तो एक ही है, कि हमने था थी के कर दिया हूँ का, नहीं, तो टेंस चेंज नहीं होगा, बाकी सब चेंज होगा, ये समझ में आया, रूल समझ में आया। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में थी, तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, हमने नहीं किया, बाकी सब बदला, ही बदला, और कुछ चेंज अगर होता है वो भी करते, आर्टिकल चेंज हो रहे होते हम वो भी कर देते, लेकिन आर्टिकल का कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता, यहाँ डॉक्टर दिया, डॉक्टर का कोई पास्ट फॉर्म होता ही नहीं, कि डॉक्टर का डॉक्टर कर दोगे, ईडी लगा दोगे, नहीं, ठीक। तो ये रूल समझ में आया। अब बढ़ जाते हैं रूल नंबर 2। अभी हमने किसकी, सैड की बात नहीं की, नाम सैड 2 की बात की, तो रूल नंबर 2 उसी पर है, ठीक। चलो रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, अपने दोस्त से कहना आई सेड टू यू, सैड टू की बात, ठीक है बात, ठीक। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच में क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में सब कुछ करते हैं, चेंज एवरीथिंग, चेंज एवरीथिंग, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू रूल, समझ में आया? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, और पास्ट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है, दो सिर्फ, कौन कौन सी, सैड और सैड टू। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो सैड का क्या हो जाएगा, सैड का सैड ही रहेगा, इसमें टू नहीं लगा है, और सैड टू का टोल्ड हो जाएगा, और टू क्या है, टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है, एक टू इन्फिनिटिव होता है, उसकी बात हम करेंगे आगे, इसमें इसी में बात होगी आगे का, ठीक। अच्छा, ये रूल समझ में आया? यदि सुन लो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में
सब कुछ बदलते हैं नियम के अनुसार। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नियम के अनुसार बदला जाता है, सब कुछ बदलता है। और नियम क्या है, जितने नियम सब अप्लाई करो, किसमें, रिपोर्टेड में जितने भी नियम पढ़ोगे सब अप्लाई कर दो, लेकिन होना उसी टेंस के चाहिए। अब असर्टिव सेंटेंस का रूल जो है उसी का तो नियम लगाओगे, तुम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का रूल लगाओगे। मेरा कहने का मतलब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसमें सब कुछ बदलते हैं। वहाँ पर हम टेंस चेंजिंग टेबल का यूज करेंगे, वहाँ प्रोनाउन चेंजिंग टेबल का यूज करेंगे, वहाँ हम इसका एडवर्ब चेंजिंग टेबल का यूज करेंगे, वहाँ हम मॉडल वर्ब चेंजिंग का यूज करेंगे। अगर मॉडल वर्ब दिया जाए, एडवर्ब दिया जा रहा है, ठीक है, तो हम चेंज करेंगे। चलो इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, इसको ना बता दें। चलो एग्जाम्पल बहुत है इसके एग्जाम्पल। चलो पहला एग्जाम्पल, राम, श्री राम। राम यहाँ पर कोई लड़का है, ठीक, राम सैड, राम सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सैड नहीं टू लगा दें, चेंज भी तो करना है। राम सैड टू मी, छोटा सेंटेंस, आई बी आई बीट यू, मैं तुम्हें पीटता हूँ। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, राम ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें पीटता हूँ। राम ने मुझसे कहा, कहा पास्ट सेड, राम मुझसे कहता है, राम सेज टू मी होता है, जैसे वाई एस, राम सेज टू मी तो हो जाता है राम मुझसे कहता है कि मैं तुम्हें पीटता हूँ, अलग बात। यहाँ हो गया सैड, मतलब पास्ट फॉर्म होगी वर्ब की, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ठीक। अब बनाते हैं, रूल हमारे ऊपर लिखा है, ऊपर नहीं यहाँ, राम सेड टू का टोल्ड, ठीक है, अभी अकॉर्डिंग टू रूल सेड टू का, फिर लिख दूं सेड टू का टोल्ड, तो राम टोल्ड मी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वैसे ही रहेंगे, बस सिर्फ चेंज क्या करना, वर्ब चेंज करना, ठीक है। कॉमा कॉमा चेंज करना किसमें, दैट में, कॉमा इन्वर्ट कॉमा किसमें, दैट में। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, अब यहाँ चेंज करना सीख जाओ हमारे साथ। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, आई जब चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ से, सब्जेक्ट क्या है, राम, तो या तो राम लिख दो या तो ही लिख दो, ठीक, तो ही लिख दिया प्रोनाउन, ठीक है। अच्छा ही, आगे यहाँ पर क्या लिखा, बीट, बीट, बीट मतलब पीटता हूँ, आई के लिए यहाँ पर यस नहीं यूज किया गया, पीटता हूँ, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ जाएगा, प्रेजेंट के सारे पास्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट में, तो यस या ईएस वाले कहाँ जाते हैं, यस या ईएस वाला है, नहीं लगा ना, क्यों नहीं लगा, आई प्लूरल है इसलिए नहीं लगा, तो यस या ईएस वाले कहाँ जाते हैं, सेकेंड फॉर्म, तो बीट की सेकेंड फॉर्म बीट की होती है, बीट की बीट, आई बीटेड ना करना, ना बीटन करना, बीटन थर्ड फॉर्म, ही बीट, यू किसमें चेंज होगा, जल्दी से बताओ, यू 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 किसमें चेंज होगा, यू को ऑब्जेक्ट के साथ, यू को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और मी का ऑब्जेक्ट क्या रहता है। अब दूसरी मेरी बात, ये तो बन गया, हो गया, राम सेड टू मी, राम मुझसे कहता है कि मैं तुम्हें पीटता हूँ, ठीक। राम ने मुझसे कहा था, पास्ट में चलेगी ना बात, पास्ट में बात चलेगी, राम ने मुझसे कहा था, क्या कहा था, कि वह मुझे पीटता था, राम ने मुझसे कहा था कि वह मुझे पीटता था, मैं तुम्हें पीटता हूँ, वह मुझे पीटता था, बात तो वही है, घुमा दी बात, पास्ट में है ना इसलिए बात घुमा दी, पास्ट में चली, ठीक। तो राम ने मुझसे कहा था कि वह मुझे पीटता है। अब यहाँ पर क्या, राम, राम ने मुझसे कहा था, ऊपर क्या था, राम ने मुझसे कहा कि, राम ने मुझसे कहा मैं तुम्हें पीटता हूँ, यहाँ पर क्या हो गया, राम ने मुझसे कहा था कि वह मुझे पीटता था, ये समझ में। चलो अब दूसरी हमारी बात सुनना, ठीक, दूसरी बात क्या सुनोगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आई, अब आई देखो सब्जेक्ट की जगह पर लिखा है, किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है, सब्जेक्ट से, तो आई सब्जेक्ट की जगह लिखा है, यू ऑब्जेक्ट की जगह लिखा है, तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही लाना है, चेंज करके, आया,
सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही लाना है चेंज करके। तो आई चेंज हमने किसके हिसाब से किया, राम के हिसाब से क्या आया, ही। ठीक, आई क्या लिखा, सब्जेक्ट की जगह आई, सब्जेक्ट की जगह ही आता। तो आई सब्जेक्ट की जगह लिखा, तो आई हमने इसको चेंज किया किसके हिसाब से, फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम, और राम के हिसाब से क्या जाएगा यहाँ पे, मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन ने सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज किया, लेकिन फर्स्ट पर्सन आया कहाँ पर हुआ, वो भी सब्जेक्ट की, तो यहाँ भी सब्जेक्ट की आया चेंज होकर के। यहाँ की बात करें, यहाँ से अच्छे समझ में आएगा। यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, यू हमारा किस जगह है, ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट की जगह है। अब यू हमें यू के हिसाब से चेंज करके लाना, और यहाँ भी ऑब्जेक्ट लाना है, ऑब्जेक्ट ही लाना है। तो यू को हमने चेंज किया मी के हिसाब से, और मी का ऑब्जेक्ट क्या है, मी खुद ऑब्जेक्ट है, और मी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ही आएगा। अगर ये यू लिखा होता आगे, यू लिखा होता आगे, और यू यू के हिसाब से हमें चेंज करना होता, तो यहाँ पर क्या आ जाता, क्या आता है, सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट जगह हो जाता है। चलो एक समझाते हैं, डाउट क्लियर करते हैं, फिर हम होमवर्क देना चाहते हैं। इसके बाद में जो सेंटेंस चालू होंगे, ये तो आपके समझ में आया कि बनते कैसे हैं, ये हमने इसमें सीखा। अब जो बनेंगे सेंटेंस वो अगले टॉपिक, अगली क्लास में, ठीक। तो एक सेंटेंस का समझा देते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मैटर क्या है, उसको समझा। जैसे अब ध्यान सुनना मेरा सेंटेंस, दो सेंटेंस, सिर्फ दो सेंटेंस लिखेंगे, सिर्फ दो। पहला, ही सेड टू मी, ठीक है, ही सेड टू मी, आई आई टीच टीच मी, राम सेड, कॉमा कॉमा, यू आई, राम सेड टू मी, यू यू रीड यू रीड ए नोवेल। अब हमारी बात सुनना ध्यान से, सिर्फ समझाने के तौर पे लिखेंगे, बनाएंगे कैसे को, सिर्फ इतना समझ जाओ कि सेंटेंस बनते कैसे हैं। फिर जब हम सेंटेंस के टाइप स्टार्ट करेंगे, असर्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं। ये समझ जाओ यहाँ पर कि बनाए कैसे जाएंगे, क्या क्या चेंज कैसे करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, ये सब कुछ सीखना है, ठीक। इसीलिए पहली क्लास है। चलो, ही सैड लिखा है, ही सैड, तो हमने इसमें बताया था, इसमें सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सही सुनना, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे लिख लो, ही लिख लिया, इधर मी लिख लिया, लिख लिया। चेंज क्या होती है, चेंज होती है वर्ब, क्या चेंज होती है, वर्ब। और सेड टू को किसमें चेंज करते हैं, टोल्ड में। जहां भी तुम्हें सेड टू मिल जाए वहां टोल्ड कर दो, किसमें, असर्टिव, ठीक। असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, सिर्फ असर्टिव सेंटेंस की बात। अच्छा, आगे बढ़ जाओ। ही हम ये रूल लिखाते हुए चलेंगे, जब असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट करेंगे सब कुछ, हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि चेंज कैसे करते हैं। फिर से हमारी बात सुनो, चेंज कैसे किया, ठीक। सेड टू को टोल्ड कर दिया, मी ऐसे लिख दिया, कॉमा इन्वर्ट कॉमा को दैट कर दिया, ही सेड टू का टोल्ड, मी कॉमा कॉमा का दैट। अब यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है चेंज करने की बात, यही गड़बड़ करते हैं यहाँ सब। हाँ, कैसे गड़बड़ होगी हमें देखो, आई लिखा हुआ है, आई हमारा क्या है, आई फर्स्ट पर्सन का, आई कैसा है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, और आई आया किस जगह है, ये दूसरे सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है ना, दूसरे सेंटेंस की, ये आया किस जगह है, ये सब्जेक्ट की जगह पर आया, ठीक। ये सब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है, और यू हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, सही सुनना। आई सब्जेक्ट की जगह पर आया है, और आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, और हमें इसको चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है सब्जेक्ट के हिसाब से, और जो फर्स्ट पर्सन है वो चेंज होगा किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से।
तो क्या आएगा, ही। सब्जेक्ट ही आएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट ही लाना है लेकिन चेंज होके आएगा, तो ही का सब्जेक्ट ही रहता है। ठीक, ये समझ में आया। आई सब्जेक्ट था और हमें यहाँ सब्जेक्ट ही लाना है, क्यों, क्योंकि आई सब्जेक्ट जगह पर है। आई अगर ऑब्जेक्ट जगह होता तो हम ऑब्जेक्ट लाते हैं यहाँ पर चेंज करके, तो ही का ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यहाँ आई को चेंज करेंगे ही के हिसाब से, और ही का सब्जेक्ट होता क्या है, ये समझ में आया, ही का सब्जेक्ट। ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। टेंस की बारी है, प्रोनाउन चेंज कर लिया पहला, इसको भी चेंज करो। चलो इसको चेंज कर लेते हैं, यू सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके साथ चेंज होगा, सेकेंड पर्सन चेंज होगा सर मी के साथ, मतलब ऑब्जेक्ट के साथ। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, और यू ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है तो ऑब्जेक्ट ही आएगा, चेंज करके लाओ लेकिन ऑब्जेक्ट लाओ उसका। तो मी का ऑब्जेक्ट मी ही रहता है, मी का सब्जेक्ट आई होता है। अगर यू सब्जेक्ट जगह होता तो यहाँ आई आता, मी का सब्जेक्ट। ठीक है, मी। टीच, प्रॉम्प्ट में समझ में आ रहा है। ठीक है, किंतु हमारे भैया कह रहे हैं कि हाँ सर आ रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन रिवीजन करेंगे तो आ जाएगा। रिवीजन इसलिए कहते हैं जरूरी, यहाँ समझ जाओ सिर्फ, ये एक बार परमानेंट नहीं हो पाता है, इसको रिवीजन चाहिए होता है तब परमानेंट हो जाता है। ठीक है, तो ही टीच। अब आ जाते हैं वर्ब, तो ये प्रेजेंट है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मैंने तुम्हें पढ़ाया था, पास्ट में जाना है, टीच, टीच का डॉट कर दो, ही डॉट मी। सेंटेंस समझ में आया, आया आया, कुछ आया, थोड़ा बहुत रहेगा होगा, अब यहाँ आ जाएगा। स्टार्ट करें से, चलो। तो अब आ जाते हैं सेकंड नंबर पे, इसको समझ लेते हैं। इसको ये समझ गए कि अब कम आया होगा, या फिर थोड़ा बहुत अगर डाउट रह भी गया है तो इसको समझ आ जाएगा एकदम। ठीक है, अच्छे से आ जाएगा। इसको देखते हैं। सबसे पहले सबसे पहले क्या लिखा है, राम। ये क्या है, सब्जेक्ट। तो हमें मालूम है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये हमारा मी है, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, राम, राम, और ये क्या लिखा, मी, हमने ऐसे लिख लिया। ठीक, अब फिर है सेट टू। सेट को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। सेट टू को हम चेंज करेंगे किसमें, टोल्ड में। तो सेट टू हो गया टोल्ड। क्यों, असर्टिव सेंटेंस है। अभी हम बाद में बात करें, अगली क्लास में बताएंगे कि असर्टिव सेंटेंस में क्या रूल रहता है और क्या नहीं रहता। ठीक, चलिए। सेट टू को टोल्ड कर लिया, फिर कॉमा इनवर्ट कॉमा को, दैट यू, यू क्या है यहाँ पर, ये देखो पहले आ गया, यू क्या है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट है तो अब जो हम चेंज करके लाएंगे वो भी हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट ही होगा। तो यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट हमारा क्या दिया है, मी, मी दिया है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। मी का सब्जेक्ट हमने क्यों किया, क्योंकि हम यू क्या लिखा है, सब्जेक्ट, और यू की जगह हम ला क्या रहे हैं, चेंज करके ला रहे हैं, तो क्या लाए, सब्जेक्ट ही लाए। ठीक, सब्जेक्ट के सब्जेक्ट। ठीक है, चेंज करके, तो मी का सब्जेक्ट क्या है, चलिए। फिर क्या लिखा है, रीड, रीड नोवेल। अब आ गया होगा, अब ये दोनों सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए ना। हाँ, चलो अब बात कर लेते हैं। अगर अगर ये दिया हो, क्या, कि अगर ये ऐसे ही लिखा हुआ, राम सेड टू मी, ये लिखा है, और फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद में हमें ये दे दिया कि आई टीच, आई
तो उम्मीद है आपको ये सेंटेंस बनाने का तरीका समझ में आया होगा कि सेंटेंस बनते कैसे हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट वाले सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं सेंटेंस के, तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दो प्रकार के पार्ट्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए इसको रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने के लिए स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल जहां से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है। स्टार्टिंग हमने कहां से की थी, किससे स्टार्टिंग की थी, प्रोनाउन चेंजिंग टेबल से हमने स्टार्टिंग की थी। ठीक, प्रोनाउन चेंजिंग टेबल हमें तैयार करनी पड़ेगी कि 3 तरीके के पर्सन होते हैं, और जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, थर्ड पर्सन में कितने आते हैं, ही, सी, इट और दे, ये चारों चेंज नहीं किए जाते हैं। ठीक, ये हमने सीख लिया। अच्छा, फिर हमने क्या सीखा, टेंस चेंजिंग के प्रेजेंट के सभी टेंस पास्ट में रहते हैं और पास्ट में जाते हैं, और पास्ट के पास्ट में रहते हैं, आपस में टेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, ये हमने जाना। फिर हमने एडवर्ब चेंजिंग को सीखा था, एडवर्ब चेंज कैसे किए जाते हैं। फिर हमने मॉडर्न ऑक्सिलरी वर्ब को सीखा। फिर हमने टेंस को सीखा, टेंस कैसे चेंज किए जाते हैं। फिर हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को सीखा, एडवर्ब चेंज करना सीखा। फिर इसके बाद में हमने सेंटेंस को बनाना सीखा कि सेंटेंस को चेंज कैसे करते हैं, प्रोनाउन कैसे कैसे चेंज होते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर टेंस कैसे चेंज होता है, सब कुछ हमने इसमें बताया। इसमें हर एक प्रोनाउन को बताया हमने। फिर नाउन को बताया कैसे चेंज करना है। नाउन को अगर नहीं बताया तो अगली जो हमारी क्लास आने वाली है, चलो थोड़ा अगली क्लास के बारे में बता देते हैं। अब जो हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है उसकी हर एक क्लास में कम से कम 50 से 100 सेंटेंस बनवाए जाएंगे, और सेंटेंस के सारे टाइप मतलब पांचों टाइप बताए जाएंगे। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटिव, पांच के पांचों टाइप के एक्टिव सॉरी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस बनवाए जाएंगे। अच्छे से उसको सिखाएंगे, बनाना सिखाएंगे। अभी इसमें थोड़ा अगर डाउट रह गया है तो आप हमें जरूर बताइए। ठीक है, तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और चेहरे पर स्माइल रखो। मेहनत बिल्कुल मालूम ही नहीं पड़ेगी कि तुम मेहनत कर रहे हो, बिल्कुल मालूम नहीं पड़ने देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, चेहरे पर स्माइल रखो, और जय हिंद, वंदे मातरम।